नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, एमएक्स प्लेयर की वेब सीरीज़ आश्रम बहुत सारे लोगों ने देखी। ये सीरीज़ काफ़ी पसंद भी की गई और इसके अगले सीज़न का भी अब इंतज़ार हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इस वेब सीरीज़ के साथ शुरू हुआ विवादों का ग्रहण भी अब गहराता जा रहा है। जब ये सीरीज़ जारी हुई थी तब भी काफ़ी विवाद हुए थे, मामला अदालत तक भी पहुंच गया था और अब ये मामला और गंभीर हो गया है। इस वेब सीरीज़ की शूटिंग के दौरान कुछ लोग घुस आए, उन्होंने तोड़फोड़ की, मारपीट की, पथराव किया और फिर वहाँ प्रकाश झा जो कि इसके निर्माता निर्देशक हैं, उनके ऊपर स्याही फेंक दी, धमकी तक दे डाली कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो वो इसकी शूटिंग नहीं होने देंगे। इसके बाद फिर विवादों का बाजार और गर्म हो गया, राजनीतिक बयानबाजी होने लगी, संत समाज के कुछ लोग सामने आ गए जो कि इसका विरोध करने लगे और मध्य प्रदेश के मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने एक अलग ही बयान दे दिया। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आश्रम का सीज़न 3 नहीं है जिसकी शूटिंग हो रही है, ये है आश्रम का दूसरा सीज़न। आश्रम के पहले सीज़न में 2 पार्ट आए थे और अब दूसरे सीज़न की तैयारी की जा रही है। तो हुआ ये कि इसकी शूटिंग चल रही थी भोपाल में। भोपाल में एक जगह है पुरानी जेल, जहां प्रकाश झा और उनकी टीम शूटिंग कर रही थी रविवार की शाम को, और उसी दौरान बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता वहां घुस आए। उन्होंने इस सीरीज़ के नाम को लेकर के आपत्ति जाहिर की, प्रदर्शन शुरू कर दिया और फिर मारपीट शुरू कर दी, पथराव कर दिया, प्रकाश झा के साथ बदतमीजी की। और ये लोग कह रहे थे कि इस सीरीज़ का जो नाम है वो ठीक नहीं है, ये हिंदू धर्म का अपमान करने वाला नाम है। इसके बाद फिर पुलिस आई, उन्होंने प्रदर्शनकारियों को वहाँ से खदेड़ा। बजरंग दल के प्रदेश संयोजक हैं सुशील सुढेले, उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और अब मैं जो बोलूँगा ये उन्हीं के शब्द हैं। तो सुशील ने कहा कि हमारे संगठन के कार्यकर्ता भोपाल में वेब सीरीज आश्रम की शूटिंग नहीं होने देंगे। वेब सीरीज आश्रम 3 का नाम को लेकर के हमको आपत्ति है, क्योंकि प्रकाश झा जिस तरीके से इसमें अश्लील दृश्यों का फिल्मांकन कर रहे हैं, इस प्रकार की आश्रम में व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। उन्होंने कहा कि झा ने गुरुओं द्वारा महिलाओं के शोषण को दिखाकर पहले के सीजन में हिंदू आश्रम में व्यवस्थाओं को गलत तरीके से चित्रित किया था। इस वेब सीरीज में जो दिखाया गया है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। सुढेले ने सवाल किया कि क्या झा अन्य धर्मों पर इस तरह की वेब सीरीज बनाने की हिम्मत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने प्रकाश झा के चेहरे को कालिख पोत दी है, बॉबी देओल की भी तलाश की लेकिन वो मिले नहीं। साथ ही उन्होंने बॉबी देओल को एक सलाह भी दे डाली। उन्होंने कहा कि बॉबी देओल को अपने बड़े भाई सनी देओल से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने कई सारी देशभक्ति की फिल्में बनाई हैं। और दोस्तों, इसके बाद अब सोशल मीडिया पर भी विवाद छिड़ गया है और राजनीतिक गलियारों में भी बयानबाजी शुरू हो गई है और ख़ास करके हिंदू धर्म को सही लाइट में दिखाने या नहीं दिखाने को लेकर के लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो घटना हुई है इसको कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। मारपीट, तोड़फोड़ जैसी चीज़ को आप कहीं से भी सही नहीं कह सकते। और प्रकाश झा के साथ जो बदतमीज़ी की गई है, उनके ऊपर स्याही फेंक दी गई है, ये घटना बहुत ही निंदनीय है। पुलिस को भी अब सामने आना चाहिए, ऐसे अराजक तत्वों की पहचान करनी चाहिए और जिन लोगों ने ये काम किया है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी भी की जानी चाहिए। और दोस्तों देखिए, अगर बजरंग दल को इस सीरीज़ से बहुत आपत्ति है या उनको ये लगता है कि हिंदू धर्म को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है या इस नाम से, आश्रम नाम रख लेने से हिंदू धर्म की बदनामी हो रही है, तो फिर उनको पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। देखिए, बहुत सारे रियल इश्यूज हैं जिनको लेकर के आप गुस्सा जाहिर कर सकते हैं, जिनका विरोध आप कर सकते हैं। ये एक सीरीज आज बनी है, आज चर्चित हुई है, कुछ दिन के बाद लोग इसको भूल जाएंगे, लेकिन जो रियल इश्यूज है वो आप कब उठाएंगे। आप अगर धर्म को लेकर इतने ही चिंतित हैं
तो फिर धर्म के नाम पे जो भेदभाव हो रहा है या कहीं शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते? देखिए, कई सारे बाबा जेल में बंद हैं। एक बाबा तो हाल में ही उम्र कैद की सज़ा पा चुके हैं, तो इनके खिलाफ आप क्यों नहीं बोलते? ये लोग वो हैं जो कि धर्म को बदनाम करते हैं। एक मूवी दिखाने से या एक सीरीज़ को दिखा देने से ऐसी कोई बदनामी नहीं होती। और यदि आपने एमएक्स प्लेयर की ये सीरीज़ देख रखी है जिसमें एक काल्पनिक बाबा की कहानी है, उस बाबा का नाम है बाबा निराला, जिसकी भूमिका निभाई थी बॉबी देओल ने, तो यहाँ जिस तरह की चीज़ें दिखाई गई हैं, क्या आप कह सकते हैं कि वो गलत है, वो मनगढ़ंत है? हमने ऐसा कभी देखा या सुना नहीं। जिस तरह की कहानी बाबा की दिखाई गई है, क्या रियल में ऐसा कोई बाबा नहीं था? प्रकाश झा ने जानबूझ करके कोई ऐसी कहानी ढूंढी जिससे कि वो लोगों को बदनाम कर सके? और अगर वास्तव में ऐसा कोई बाबा था, अगर प्रकाश झा की कहानी कहीं भी आपको सच्चाई के इर्द गिर्द लगती है, तो फिर ये विचार करने का प्रश्न है धर्म के जानने वाले लोगों के लिए, जो धर्म के तथाकथित ठेकेदार हैं उनके लिए भी, और एक सोसाइटी के तौर पे हमारे लिए भी, कि क्या ऐसी परिस्थितियां हैं जिसके कारण इस तरह के जो बाबा हैं वो पनप रहे हैं। देखिए, संत समाज भी विरोध में आ गया है, उनका विरोध भी अपनी जगह पे ठीक कहा जा सकता है, लेकिन क्या संत समाज ने इसके लिए कोई कदम उठाया? जब बाबाओं की गिरफ्तारी हुई, उनको जेल भेजा गया, उनके काले करतूत सामने आए, तो क्या संत समाज ने ऐसा कोई फिल्टर लगाया, कोई ऐसी मैकेनिज्म उन्होंने अपनाई जिससे कि इस तरह के बाबाओं को रोका जा सके? कोई भी व्यक्ति कहीं से भी मुंह उठा करके आए और बाबा बन जाए, इस प्रक्रिया को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया? और दोस्तों देखिए कि बहुत सारे बाबा तो ऐसे हैं जो अपने आप को ईश्वर घोषित कर देते हैं। अब इस तरह की मानसिकता पर तरस ही खाया जा सकता है। देखिए, जो लोग अपने को ईश्वर घोषित कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि वो कितने हद दर्जे के झूठे हैं, और जो लोग उनको मान रहे हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनको भी विचार करना चाहिए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ईश्वर को जानने की कोशिश हमेशा से की है। वेदों में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन बहुत सारे ऋषि मुनियों ने कहा था नेति नेति, यानी कि न इति न इति। ईश्वर एक ऐसी शक्ति है जिसके आरंभ के बारे में ही हम नहीं जान सकते, तो उसके विस्तार को हम कहाँ से जान पाएंगे? यानी जो ईश्वर है उसको जानना एक बहुत ही मुश्किल काम है, और एक मानव के तौर पे हमारी बुद्धि बहुत ही सीमित है और हम ईश्वर को पूरी तरह से नहीं जान सकते। और ऐसे में कोई भी आदमी एक अलग वेशभूषा बना करके आ जाता है, वो कहता है कि मैं ईश्वर हूँ या ईश्वर का अवतार हूँ, और उसके बाद लोग उसकी बात को मान भी कैसे लेते हैं, ये एक विचारणीय पहलू है। अब दोस्तों देखिए, राजनीतिक बयानबाजी भी बहुत शुरू हो गई है, और बहुत सारे लोग इसके पक्ष और विपक्ष में भी बोलने लगे हैं। लेकिन इस बीच एक जो महत्वपूर्ण बयान है या महत्वपूर्ण बात है, वो नरोत्तम मिश्रा जी की तरफ से कही जा रही है। अभी ये कहा जा रहा है कि एमपी सरकार यानी मध्य प्रदेश सरकार फिल्मांकन को लेकर के एक नई गाइडलाइन जारी करने जा रही है। अब शूटिंग से पहले जिला प्रशासन को स्क्रिप्ट दिखानी होगी, और उस पर अनुमति मिलने के बाद ही शूटिंग की जा सकेगी। जो नरोत्तम मिश्रा है गृह मंत्री, उन्होंने ये जानकारी दी है। तो दोस्तों देखिए, सेंसरशिप एक अलग चीज़ है, और ये जो बात कही जा रही है ये प्री सेंसरशिप है, यानी कि कोई कंटेंट बनने से पहले ही आपको अप्रूवल लेना होगा जिला प्रशासन का, और उसकी हरी झंडी के बाद ही आप कोई कंटेंट बना पाएंगे, कोई शूटिंग कर पाएंगे। तो ये जो व्यवस्था है, मुझे लग रहा है कि जैसे इमरजेंसी के दौर में हुआ था या फिर दूसरे देशों में जब तानाशाही थी, तब ये व्यवस्था होती थी कि आप जो भी कंटेंट प्रकाशित करेंगे उसके लिए आपको प्री अप्रूवल लेना होगा। जब कोई मूवी बनती है तो फिर उसको सेंसर के पास जाना पड़ता है, और सेंसर बोर्ड फिर उसका सर्टिफिकेशन करता है। कुछ अगर दृश्य वो गलत मानता है तो उसको काट छांट की सलाह भी देता है। वेब सीरीज़ के लिए ऐसी कोई व्यवस्था अभी नहीं है,
लेकिन जो ये बात कही जा रही है कि आपको अपने स्क्रिप्ट पहले ही दिखानी पड़ेगी, ये बात तो सेंसरशिप से भी 2 कदम आगे है। आप क्या चाहते हैं कि जो कहानी आपको पसंद आए, जो कहानी प्रशासन को पसंद आए, वही कहानी बननी चाहिए, वही कहानी दिखानी चाहिए। तो फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जो कलात्मक आज़ादी है वो कहाँ चली गई। तो दोस्तों आज तो ये विवाद अभी शुरू ही हुआ है और मुझे लगता है कि ये विवाद और अभी गहराएगा, बहुत सारी चर्चाएं भी होंगी, बहुत सारे घटनाएं भी होंगी। तो दोस्तों मैं इस घटना पर निगाह तो रखूंगा ही, और अगर कोई महत्वपूर्ण बात होती है तो आपको अपडेट भी दूंगा। लेकिन आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपका नज़रिया क्या है। क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से मारपीट, तोड़फोड़ और स्याही फेंकने की घटना हुई वो सही है, या आप ये मानते हैं कि आश्रम वेब सीरीज़ का नाम बदल देने से बहुत कुछ बदल जाएगा। तो दोस्तों आज अपनी बात यही मैं ख़त्म करता हूँ। आप मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। पहली बार आए मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।